इस्लाम का चौथा खलीफा अमीरुल मोमिनीन अली, इस्लाम का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस, इस्लाम का सबसे बहादुर वॉरियर। जैसे ही इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्हीं के घर में शहीद कर दिया गया, पूरी खिलाफत में एक खौफ फैल गया। हर तरफ गुस्सा और गम फैला हुआ था। मुसलमानों की इस खिलाफत में, जो इस वक्त हिंदुस्तान से लेकर यूरोप के समंदरों तक फैली हुई थी, पहली बार ऐसा वक्त आया था कि इस इतनी बड़ी खिलाफत का कोई खलीफा नहीं था। और फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली मुसलमानों की ये खिलाफत टूट जाएगी। लेकिन अब जब खिलाफत के हालात इतने खराब हो चुके थे, मदीना के सारे मुसलमानों को अच्छी तरह पता था कि अब इस खिलाफत को सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, जिनकी तरबियत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुई थी, खैबर को फतह करने वाले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इसीलिए हजरत उस्मान को दफनाने के फौरन बाद कुछ लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उन्हें कहा कि हम आपको मुसलमानों का नया खलीफा बनाना चाहते हैं। लेकिन हजरत अली ने कहा, नहीं, मेरी खिलाफत ऐसे छुपकर सीक्रेटली नहीं होगी, बल्कि जाओ और सबको मदीना की मस्जिद में जमा करो। जिसके बाद हजरत अली खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े हुए, जहां बिल्कुल पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान की तरह सारे मुसलमानों ने चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत की। जिसके बाद अमीरुल मोमिनीन खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत की पहली स्पीच शुरू की। बट वेट, आखिर खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु यहां तक पहुंचे कैसे? इसके लिए हमें पीछे जाना होगा, हजरत अली की खिलाफत से बहुत साल पहले मक्का, जो अरब की एक बहुत बड़ी सिटी थी, पर हमला हुआ। और मक्का पर हमला करने वाला यमन का सबसे बड़ा बादशाह अब्रहा था। जैसे ही वो अपनी 60,000 की फौज लेकर मक्का के करीब पहुंचा, मक्का के सारे लोग डर गए और उन्होंने अब्रहा से मुकाबले के लिए अपना सबसे बड़ा सरदार आगे किया, जिसका नाम था अब्दुल मुत्तलिब, जिसने काबा के खिलाफ को पकड़कर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, अपने इस घर काबा को अब्रहा से बचा। जिसके बाद अल्लाह ने एक मिरेकल से अब्रहा और उसकी सारी फौज को तबाह कर दिया और मक्का ये जंग जीत गए। ये जंग जीतने के बाद मक्का और स्पेशली अब्दुल मुत्तलिब का नाम पूरे अरब में फैल गया और पूरा अरब अब्दुल मुत्तलिब को एक बड़ा सरदार मानने लगा। लेकिन इसके कुछ ही अरसे बाद अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से चले गए, जिसके बाद उनका बेटा उनके कबीले बनु हाशिम का नया सरदार बना, हजरत अबू तालिब। एक दिन अबू तालिब अपने किसी काम से मक्का से बाहर किसी और जगह गए हुए थे और जैसे ही अपने सारे काम खत्म करके वो वापस मक्का में अपने घर पहुंचे, उन्हें बताया गया कि मुबारक हो,